नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। यह सीरीज हमारे तमाम स्टेट पीसेस के क्वेश्चनों का रिवीजन है। आज का जो डिस्कशन है भारतीय भूगोल के अंतर्गत जो मानक समय टॉपिक है उसको हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं घटना चक्र की बुक में दिए हुए नोट्स को समझा देता हूँ। एक बार आप इसको देख लीजिए और उसके बाद बुक को पढ़ लीजिए, फिर आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इस नोट्स में जो दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि सभी देशों का एक मानक समय होता है। यानी जो भी आपने कॉन्टिनेंट पढ़ा है कि 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट में जो देश होते हैं उनका सबका अलग अलग मानक समय होता है। अगर जो मैं भारत के संदर्भ में कहूँ तो भारत को जो मानक समय हो वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और यह जो देशांतर रेखा है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है जी। और ये देखिए, ये आपका मैप दिया हुआ है। इस मैप में ये बताया है कि भारतीय जो समय है 82.5 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जिसको आप अध्ययन कर सकते हो या ट्रिक याद कर सकते हो। वो है MOUCHA। ठीक है, यानी इसको मैं पढ़ता हूँ मौका। तो वो क्या है, M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, CS से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है। ठीक है, आप मैप्स के थ्रू भी इसको देख सकते हैं कि 82.5 डिग्री जो है वो किन किन राज्यों से, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो आप देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, उसके बाद मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रहा है, उसके बाद देखिए उड़ीसा को भी कट कर रहा है और आंध्र प्रदेश को कट कर रहा है ना। तो इस प्रकार हम इन सारे 5 राज्यों का नाम याद रखेंगे कि किन किन राज्यों से हमारा मानक समय गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये लिखा हुआ है कि प्रधान एवं पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। यानी कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 360 हो गई। और सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती हैं। यानी ये कह लीजिए, ये अगर जो अर्थ है तो ये देशांतर रेखाएं ऐसे 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 बांटी गई हैं और सभी देशांतर रेखाएं क्या करते हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इन रेखाओं को क्या करता है, महान वृत्त कहा जाता है। ठीक है, और ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा पूर्व में स्थित 180 देशांतर सभी पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में जो स्थित हैं सभी देशांतर रेखा उनको पश्चिमी देशांतर कहा जाता है ना। अब देखिए क्या है, पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तथा कुल देशांतरों रेखाओं की संख्या 360 होती है। और 1 डिग्री देशांतर घूमने में इसको 4 मिनट का 1 डिग्री जो आपका देशांतर है उसको घूमने में आपका 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है ना। तो क्या कह रहा है, 4 मिनट का समय लगता है और कह रहा है कि इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटा होती है। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको ये क्या कह रहा है एक्चुअली में कि 360 डिग्री जो होता है वो पृथ्वी 24 घंटे में ट्रेवल करती है। यानी 360 डिग्री जो देशांतर हैं वो 24 घंटे में ट्रेवल करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 घंटा जो है वो पृथ्वी ट्रेवल कर रही है 360 डिग्री देशांतर। तो 1 घंटे में आपका कितना देशांतर पृथ्वी ट्रेवल करेगी, तो 360 डिवाइड बाई आपका कर दीजिए 24, और यहाँ से इसको जब करेंगे तो 36, तो यहाँ से 6 चौको 24, 4 से काट देंगे तो ये 15 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अर्थ है वो 1 घंटे में आपका क्या हो रहा है, 15 डिग्री देशांतर को पार कर जाता है। ठीक है, और इसी को फिर से नेक्स्ट में आगे इसी को कहा है कि जब आपका 15 डिग्री देशांतर जो है वो 1 घंटे में पार करता है। ठीक है, तो 1 डिग्री जो देशांतर है वो अर्थ कितने मिनट में पार करेगा या कितने घंटे में पार करेगा, तो 1 आवर
डिवाइड बाई 15 जब इसको करेंगे, और जब इस घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट होता है, हमको पता है 1 घंटे में। तो 60 डिवाइड बाई 15 यानी कि 15 चौको 60। कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री जो देशांतर का रोटेशन है उसको रोटेट करने में अर्थ 4 मिनट का समय लगता है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है ताकि आगे जितने भी क्वेश्चन आए उनको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य पूर्व में उदित होता है और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है। अतः 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी में आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी में पीछे की ओर रहता है। कहने का मतलब ये है कि यदि इसको हम अर्थ मान लें और यहाँ से 0 डिग्री यामोत्तर या ग्रीनविच इसको मान लें, तो यदि हम पूर्व की ओर ट्रेवल करेंगे तो हमारा समय में वृद्धि होगा, तथा यदि हम इस ग्रीनविच से पश्चिम की दिशा में ट्रेवल करेंगे तो हमारे समय में क्या होगा, घटोत्तरी होगा, है ना। ऐसे ही आगे क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटा की अवधि लगती है और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे रहता है। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने अभी बताया है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच से 12 घंटे का पीछे का समय मिलता है। ठीक है, अभी मैंने बताया। ठीक है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे यानी दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ते हुए निर्धारित काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है वो दिया हुआ है कि जब भारतीय मानक समय में यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर वह है। तो आपका ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि हम ये अर्थ को मान लेते हैं तो यदि ये 0 डिग्री या ग्रीनविच है तो यहाँ से हमें पता है कि 82.5 डिग्री पर आपका क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, यानी 82.5 डिग्री पर आपका भारत देश आ जाएगा, जिसका हम यामोत्तर रेखा मतलब ये मानक समय रेखा मानते हैं। ठीक है, तो 82.5 डिग्री। ठीक है, और कह रहा है 82.5 पर क्या है, अर्धरात्रि है, और कह रहा है एक स्थान पर सुबह 6 बजे हुए हैं। अब ये स्थान क्या है, सुबह 6 बजा हुआ, वो भारत के रेस्पेक्ट में कह रहा है, तो यानी कि भारत से आपका कितना डिग्री देशांतर है इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि 1 घंटे में आपका 15 डिग्री देशांतर होता है, तो 6 घंटे में आपका कितना हो जाएगा, तो 15 × 6 यानी कि 90 डिग्री देशांतर आगे है, वो भी भारत से आगे है, तो ये 90 डिग्री देशांतर और आगे चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ग्रीनविच से टोटल जो देशांतर की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 90 और प्लस का 82.5 डिग्री को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 मिनट आ गया यहाँ, और ये 2 और ये 8 9 8 17 यानी 72.5 डिग्री 30 मिनट का जो है वो पूर्वी देशांतर की तरफ स्थित है। ठीक है, वो जगह। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटों का अंतर है। तो आपको पता है कि भारत का जो पश्चिमी भाग है और पूर्वी भाग है उसमें जो देशांतरों की संख्या है वो लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन होगा वो 2 घंटे के अप्रॉक्स होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें दिया है पहला
जो दिया हुआ है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इसमें आपको हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए जबलपुर की देशांतर हमें पता होना चाहिए, यानी और इंदौर सिटी है उसका देशांतर पता होना चाहिए, और भोपाल सिटी है उसका देशांतर पता होना चाहिए। और इसी प्रकार नेक्स्ट है जो औरंगाबाद के अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है, इसका भी हमें अक्षांश रेखा पता होनी चाहिए। ठीक है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इन सब में हमें क्या करना पड़ेगा, अक्षांशों और देशांतरों का पता होना जरूरी है, तभी इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए जबलपुर की आपकी स्थिति दी हुई है यहाँ, है ना, इंदौर की स्थिति दी हुई है, ऐसे ही भोपाल की स्थिति दी हुई है, औरंगाबाद की, वडोदरा की, और पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई की अवस्थिति दी हुई है। अगर जो ये डाटा हमें पता है तो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेंगे। और इस प्रकार जब इन डाटाओं को अध्ययन करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन आता है वो 2 और 3 सही होता है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सी सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच में है, और ऐसे ही बेंगलुरु की अवस्थिति है जो चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय से देशांतर के निकट है। तो इसमें भी हमें फिर से सभी देशांतरों को पता होना जरूरी होगा। जैसे इसमें दिया है ऑप्शन रीवा, दूसरा ऑप्शन है सागर, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन, और चौथा ऑप्शन है होशंगाबाद। तो हमें रीवा की देखिए स्थिति देशांतर पता है यहाँ। ठीक है, 81 डिग्री 90 मिनट पूर्वी देशांतर रीवा की स्थिति है। ऐसे ही सागर की स्थिति 78 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर है। ऐसे उज्जैन की 75 डिग्री 43 मिनट का देशांतर है। ठीक है, और होशंगाबाद में 77 डिग्री यानी 77 डिग्री 45 मिनट देशांतर है ना। तो इस प्रकार हमें पता है कि 82.5 डिग्री के आसपास कौन सा आएगा, तो रीवा आएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, रीवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वांत में के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थिति समय क्या होगा। ठीक है, स्थानीय समय क्या होगा, यानी कि सॉरी स्थानीय समय पूछ रहा है ना। तो हमें पता है कि भारत का जो समय है वो कितना है, 82.5 डिग्री पे है ना। तो 82.5 डिग्री है ना, और ये पूछ रहा है 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 92 पे जाना है। 92 यानी यहाँ शिलांग होगी। 92 डिग्री में हम क्या करेंगे, 92 में से ये 82.5 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ हमें आ जाएगा, ये देखिए 1 मिनट में 60 एक डिग्री में 60 आपका मिनट होता है। तो यहाँ से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 30, फिर से आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका 92 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी 9 डिग्री 30 मिनट का अंतर आएगा। और 9 डिग्री 30 मिनट का अंतर का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 9 डिग्री 30 मिनट का मतलब ये हो गया कि हमें पता है 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 9 डिग्री में कितना हो जाएगा, 36 मिनट का अंतर हो जाएगा। और फिर से ये 30 मिनट था, तो 30 मिनट में आपको पता है कि 2 मिनट और ऐड हो जाएगा, यानी कि 38 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो वो समय होगा वो स्थानीय समय होगा 10:38। ठीक है जी, नेक्स्ट यानी कि इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्यावंत है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। यानी कि फिर से वही पूछ रहा है, भारतीय समय के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी 82.5 डिग्री आ गया। ठीक है, पूर्वी देशांतर, और फिर से ये दूसरी स्थानीय समय पूछ रहा है, वो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 120 में से 82.5 घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9, यानी 9 में से जाएगा 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 11 में से जाएगा 37, यानी 37 डिग्री 30
मिनट देशांतर का अंतर आएगा। यानी कि हम इसको समय में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो 82.5 डिग्री पे हो रहा है वो 12 बज रहा है, तो अब हमें बताना है कि ये जो है 120 डिग्री पर कितने बजेगा। तो आपका देखिए 82.5 और 120 में जो अंतर आ रहा है वो 37.5 डिग्री का आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले 37.5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 37 यानी 37 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 चौको 28 कर 8 और 4 3 12 यानी 140। ठीक है जी, 14 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर 30 मिनट को में कितना आपका समय आएगा, तो 30 मिनट में हमारा 2 मिनट का समय आएगा, तो 2 मिनट और जोड़ेंगे तो यानी कि 150 आपका मिनट हो गया। 150 मिनट मतलब कि आपका 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो इसका मतलब ये हो गया 2.5 घंटा और अंतर आ गया। ठीक है, तो 2.5 घंटे का अंतर आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको कह रहा है कि 82.5 डिग्री पे है वो 12 बज रहा है, तो 2.5 घंटा और जोड़ दीजिए, क्योंकि 120 डिग्री पर क्या हो जाएगा 2.5 घंटा और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यानी कि 12 2 14 बज के 30 मिनट पर हमारा क्या होगा, उसका स्थानीय समय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तरी नहीं गुजरेगी। तो आपको पता है मौका, याद है ना, मौका मैंने बताया था। ठीक है, मौका MOUCCHA। ठीक है, इसको आप कुछ और पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, मैं तो मौका ही पढ़ता हूँ। ठीक है जी, तो इसमें देखिए आंध्र प्रदेश, यानी ये दिया हुआ है आंध्र प्रदेश होगा, है ना, और ये पूछ रहा है नहीं गुजरता है। ठीक है, तो उसको हमें बताना है। छत्तीसगढ़ ये भी गुजरता है। ठीक है, महाराष्ट्र ये नहीं गुजरता है, और उत्तर प्रदेश ये भी गुजरता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भारतीय मानक समय के यामोत्तर से नहीं गुजरता है। ठीक है, वो है महाराष्ट्र इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, अब भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, नगर पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है क्या, इलाहाबाद की नैनी, ठीक है, से होकर गुजरती है। तो इसमें दिया है ऑप्शन नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इलाहाबाद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतर में कौन भारत की प्रमाणित मध्यांतर रेखाएं कहलाती है। तो आपको पता है 82.5 डिग्री, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, नहीं होगा जी। 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी नहीं होगा। 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय मानक समय यानी IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप है। ठीक है जी, तो अब समीप हमें बताना है, तो आप फिर से वही पढ़े हो कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर जो गुजरती है, जिसका इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया, जिसमें दिया है इलाहाबाद की नैनी। ठीक है, लखनऊ नहीं होगा, मेरठ नहीं होगा, मुजफ्फरनगर नहीं होगा हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर पूछ रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ देखिए 5.5 घंटे का अंतर है, पर इसमें देखिए माइनस भी दिया और प्लस भी दिया है। तो प्लस का मतलब ये हो गया पूर्वी देशांतर, और माइनस का मतलब पश्चिमी देशांतर। तो हमारा भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में, इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो गया, 5.5 घंटे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्यास्त 5 बजे प्रातः होती है, तो गुजरात के कांडला में सूर्यास्त किस समय होगा। तो आपको पता है कि जो हमारा भारत है, भारत देश के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितना 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, और 30 डिग्री देशांतर का मतलब 2 आवर का अंतर हो गया, और 2 आवर का मतलब यदि हमारा अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा है, तो अब 2 घंटे बाद क्या होगा, गुजरात में सूर्योदय होगा। ठीक है, तो 2 घंटे बाद यानी 7 बजे होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि कितना क्वेश्चन कर लिए हमने, 12 क्वेश्चन कर लिए। 12वां के बाद 13वां क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है।
तो इसमें दिया है ऑप्शन बेंगलुरु, दूसरा हैदराबाद, तीसरा नागपुर और चौथा पुणे। तो हमें सबसे पहले इन सभी शहरों का देशांतर स्थिति को पता होना चाहिए, है ना, तभी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली का जो देशांतर रेखा है वो 76 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ऐसे ही बेंगलुरु शहर का जो है वो है 77 डिग्री 90 मिनट और से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसे हैदराबाद का 78 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 68 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसे ही जो आपका नागपुर की स्थिति है वो है 78 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 79 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर। और ऐसे ही पुणे का है 73 डिग्री 90 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर हैं। तो इस प्रकार इन सब को अध्ययन करने से हमें पता चल रहा है कि जो बेंगलुरु की स्थिति है वो आपका दिल्ली के क्या है, समीप देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है जी, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी हम पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में, है ना, फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका जो टॉपिक है वो है दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु का मतलब ये है कि ये भारत है, भारत के पूरब कौन सा, पूर्वी सबसे पूरब में कौन सा जगह है उसका नाम देगा, फिर से पश्चिम में कौन सा है उसका नाम, फिर से दक्षिण में कौन सा है उसका नाम, और आपका ऐसे ही उत्तर में कौन सा बिंदु है या कौन सा स्थान है उसका नाम इसमें दिया हुआ है। ठीक है जी, तो सब देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है जी, 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले हम राज्यों को देखते हैं कि भारत में जो 28 राज्य हैं वो उसका पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही पश्चिमी राज्य क्या है, गुजरात है। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, पहले देखिए JNK था पर अब क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। क्यों, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो राज्य की बात हम कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, दक्षिण राज्य तमिलनाडु है। वहीं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग जम्मू एंड कश्मीर, देखिए यहाँ दे दिया, फिर से केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है, और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूर बिंदु हैं। ठीक है, अब 4 सुदूर बिंदु देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप पे जो स्थित है। ठीक है, सबसे यानी दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार द्वीप समूह जो इसे बोलते हैं उस पर है। और भारत की भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, और ये कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है जी, नेक्स्ट सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सी है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल। ठीक है, सियाचिन के निकट इंदिरा कोल जो क्या है, अविभाजित जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है जी, ऐसे ही नेक्स्ट जो है सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता या गुहार कहते हैं जिसको। ठीक है, या जो गुजरात में है। ठीक है, और दक्षिणी सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबुथुई, जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसको मैं मैप के थ्रू दिखा देता हूँ, ये दिया हुआ है देखिए, जैसे दक्षिणी पॉइंट सबसे दिया हुआ है कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। मुख्य भूमि पे अगर जो बात करें, ये अगर जो दक्षिणतम बिंदु वैसे बात करें मुख्य भूमि को छोड़ के, तो दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार पे स्थित है। ठीक है जी, ऐसे ही देखिए आपका पश्चिमी जो भाग है वो कहाँ है, गौर माता बोलते हैं जिसको, है ना, जो पश्चिम में है। ठीक है, वो गुजरात राज्य में स्थित है। ऐसे ही पूरब में आप देखिए किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसे ही देखिए आपका उत्तर में जो है वो क्या है, इंदिरा कोल है जो सियाचिन में आपका स्थित है ना। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चनों को कि क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत की सुदूर दक्षिण बिंदु, तो अभी पढ़ा आपने क्या है, वो है इंदिरा पॉइंट, है ना। सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है ना, तो इसमें ऑप्शन दिया है कन्याकुमारी पर, दूसरा ऑप्शन दिया है रामेश्वर पर, तीसरा दिया है इंदिरा पॉइंट पे, और चौथा है पॉइंट कलिमेर पर। तो आपको पता है कहाँ है, इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है ना।
ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो आपको पता है कन्याकुमारी, ऑप्शन दिया है कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, और तीसरा लक्षद्वीप, और चौथा क्या दिया है मद्रास। तो आपको पता है कहाँ है कि बड़ा निकोबार पर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, है ना। वो भी स्थल भाग पे पूछ देता तब तो कन्याकुमारी होती, पर स्थल भाग पे नहीं पूछा है, तो ये सिर्फ क्वेश्चन दक्षिणतम बिंदु, तो हमारा क्या होगा ग्रेट निकोबार होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी, वरना कई बच्चे तो इसी पे मार देते हैं कन्याकुमारी पे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। देखिए फिर से पूछ देना इंदिरा पॉइंट, तो आपको क्या है इंदिरा पॉइंट कहाँ था, ग्रेट निकोबार, है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन दिया है छोटा निकोबार, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं सही, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑप्शन जो दिया है नेक्स्ट आपका दिया है बड़ा निकोबार, तो यही ना है ग्रेट निकोबार, यही ऑप्शन सही हो जाए। और चौथा ऑप्शन दिया कार निकोबार, ये तो होगा नहीं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो स्टेट के नाम पूछा हुआ है, तो आपको पता है सबसे पूरब में कौन सा है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में कौन सा है गुजरात। तो देख लीजिए ऑप्शन, उसके हिसाब से आप टिक मार दीजिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है असम और राजस्थान होगा नहीं जी, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान ये भी नहीं होगा जी, तीसरा ऑप्शन है असम और गुजरात ये भी नहीं होगा जी, और चौथा ऑप्शन दिया अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो ये क्या हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है, तो सुदूर पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, तो आपको पता है कितना होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। और पूर्वी देशांतर में राज्य का नाम पूछा है, तो राज्य का नाम से तो और इजी हो जाएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे ही मार सकते हैं कि भाई गुजरात में होगा, और गुजरात में होगा पूर्वी देशांतर में होगा। देखिए यहाँ पश्चिमी देशांतर आपको घुमाने के लिए पूछा है, पश्चिमी देशांतर नहीं होता है, ठीक है जी, आपका क्या होता है पूर्वी देशांतर में होता है 68 डिग्री 7 मिनट, आपका दिया है पूर्वी देशांतर, और किस राज्य में है ये हमारे गुजरात राज्य में है, ठीक है जी। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी सही हो गया, ठीक है जी। और ये ऑप्शन तो पहले ही हट जाएंगे सॉरी, ये ऑप्शन तो पहले ही हट जाएंगे क्योंकि राजस्थान दिया है, ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं हम इसको, ठीक है जी। अब क्या है निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो सबसे पूर्व की ओर अवस्थित होने के लिए हमें इनकी देशांतर पता होनी चाहिए। अगर जो देशांतर पता हो गया, ठीक है, यानी किस देशांतर पे है, जैसे हैदराबाद ऑप्शन में दिया है, भोपाल ऑप्शन में दिया है, लखनऊ ऑप्शन में दिया है, और बेंगलुरु ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको पता है हैदराबाद का 78 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर है, ऐसे ही भोपाल का 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, और लखनऊ का 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ऐसे ही बेंगलुरु का 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में आपका पूछा है प्रमुख नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व में स्थित है। सबसे अधिक पूर्व में कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा देशांतर पर होगा, ठीक है, पूर्वी देशांतर में। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूर्वी देशांतर कौन सा है 81 है ना, इन सारे ऑप्शनों में, तो वो हो जाएगा लखनऊ। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा जी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। इसमें ऑप्शन है कन्याकुमारी, दूसरा है इंदिरा पॉइंट, और तीसरा है नागरकोइल, चौथा है रामेश्वरम। तो आपको पता है क्या है, कन्याकुमारी है जो क्या करती है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर को मिलाती है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सीमावर्ती देश, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय दोस्तों, और हैव यू नाइस डे दोस्तों।